बच्चों 9th क्लास के। तो मेरे प्यारे छोटे छोटे भाइयों और छोटी छोटी बहनों, तो आज हमारी मोशन सीरीज का सेकंड लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 7। हाँ, सेकंड लास्ट इसलिए क्योंकि 8वां वन शॉट रिवीजन होने वाला है। वन शॉट में हम घुमावदार सवाल भी करेंगे, कुछ 2-3, जिसमें मैं सारी चीजें पूछूंगा और क्या कहते हैं पूरा मोशन चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा। कोशिश करूंगा आधा घंटा 40 मिनट का लेक्चर रहे, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, इससे बड़ा नहीं रखूंगा वन शॉट, क्योंकि मुझे पता है आप भी अपने रेगुलर कोचिंग वगैरह में बिजी हो गए। ठीक है, तो चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो आज हमारा पूरा चैप्टर जो है समराइज हो चुका है। अब हम जा रहे हैं करने। और न्यूमेरिकल पिछली वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के करवा दिए थे, जो होमवर्क में दिए थे वो आपके जो आंसर की में नहीं है वो आप मिला लेना, और आंसर की में नहीं है वो मेरे नोट्स से आप मिला लेना, मेरे नोट्स में अवेलेबल हैं। और जो आपके आंसर की में हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। और कैसे करोगे वो सॉल्व, उससे पहले कुछ धांसू सवाल मैं यहाँ करवाता हूँ, बने रहना। बस फटाफट से सवाल नोट कर लो क्योंकि टाइम बचाना भी तो है। चलो, तो जैसे कि ये सवाल मैंने लिख लिया है, इसको पढ़ते हैं। ए कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी एक कार। ठीक है, चल रही है। सडनली, अचानक क्या हुआ? द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स, यानी कि जो ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई की है। आगे आओ कोई सामने, ब्रेक अप्लाई किए, प्रोड्यूसिंग ए रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो उसने रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था, है ना। तो फाइन, तो पहला सवाल क्या पूछा मैंने? टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। इस पे ध्यान देना, क्या कह रहा है वो? कम टू रेस्ट, रेस्ट पे आ जाएगा। आ जाएगा मतलब ये क्या दे रखी है हमारी, पहले तो ये बताओ। वो इतने से चल रहा था, इतने से चल रहा था मतलब ये है यू। सडनली द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स रिड्यूसिंग रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि क्या दे रखा है? रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन एक तरीके से, क्योंकि वो जा आगे रहा था, लेकिन उसने रिटार्डेशन यानी कि रोकने के लिए जब उन्होंने ब्रेक अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन पीछे लगा, जिससे उसकी वेलोसिटी कम हुई। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं ए का। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी कितनी? 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 18 का पाना नहीं आता, 18 की टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं। 18 6 108 और ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। यदि इसको 6 से काटना था तो 6 से काट के देख लो। 6 3 18, 6 1 6, 6 8 48, 18 आएगा। ठीक है, अब 3 9 8, एक मिनट, 3 6 18, है ना। तो फिर कट के यही आएगा। अब आ जाओ बी पे। फाइनल वेलोसिटी मतलब 0 में रखी है ए के हिसाब से, क्योंकि कह रहा है रेस्ट पर आने से पहले, मतलब रेस्ट में आने में वो कितना समय लेगा। रेस्ट पर आने का मतलब वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। चलो अब आगे आते हैं। रिटार्डेशन दे रखा है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। कितना दे रखा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, एक बात और, मान लो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता, सपोज मान लो, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते, किलोमीटर पर आवर के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करते। और यदि फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में पूछता तो यदि सारी यूनिट हमें एक जैसी दिखाई देती तो कुछ बदला बदली न करके पूरा सवाल पहले सॉल्व करते और एंड में यूनिट कन्वर्ट कर देते, क्योंकि पहले यूनिट कन्वर्ट करके चलो काम कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। हाँ, यदि पहले ये अलग दे रखी है, ये अलग दे रखी है, तो पहले एक जैसा कर लो सारी यूनिट को, है ना। अब आ जाओ, अब ये सोचो क्या क्या गिवन, क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन देखो, गिवन देखा, u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है। क्या निकालना है? t निकालना है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन थी जहां से t निकाल सकता है? ये तीनों चीजें हमारे पास दे रखी है तो निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस at से कैसे निकालोगे? v दे रखा है कितना? 0, u कितना दे रखा है? 30 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन दे रखा है माइनस कर 3, निकालना कितना है? t। ठीक है ना, निकाल लो। 3t is equals to 30, तो t is equals to 10 seconds। ठीक है, सेकंड्स लगाना सर भूलना मत, नहीं तो ये यूनिट के लिए मतलब कट जाता है। ठीक है, कितना समझ में आया? ये ऐसा क्यों किया?
ध्यान से देखो, फाइनल हमें क्या कहना है, वो रेस्ट पे आना चाहिए। रेस्ट पे आने का मतलब क्या है, वो रुक जाए। रुक जाएगा मतलब उसके पास कोई ना स्पीड बचे ना वेलोसिटी बचे। तो वेलोसिटी हमारी शून्य हो चुकी है, जीरो हो गई। इनिशियल जैसे चल रहा था तो हमने इन्हें कन्वर्ट करी तो 30 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। फिर एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। वेलोसिटी आगे डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, नेगेटिव हो गया। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, पूछा क्या था, टी पूछा था। तो टी ऐसी कौन सी इक्वेशन जहाँ पे इन तीनों को यूज करके टी निकाल सकते हो, तो पहली इक्वेशन है वो निकाल ली। तो आ जाओ बी की तरफ। बी बी में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। तो हमें निकालना है एस। तो इक्वेशन सेकंड आ जाओ, या थर्ड से भी निकाल लो क्योंकि देर का यूज कर बराबर यूज कर प्लस 2s। अब तो टाइम भी निकाल दिया तो सेकंड भी लगा सकते हो, थर्ड भी लगा सकते हो। मैं दोनों से लगा के दिखाता हूँ। पहले सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ, एस बराबर यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये यू कितना दे रखा है, टी कितना है 10 प्लस हाफ ए कितना है माइनस का 3, टी कितना हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 300 प्लस का हाफ माइनस 3 इंटू 100। आ जाओ 300 प्लस हटा दो, माइनस लगाओ क्योंकि माइनस बाहर ले लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 300 150 150 कितना आया, 300 से करोगे 300 डिवाइडेड बाय 2 150। आंसर है 150 मीटर्स। ये हो गया सेकंड इक्वेशन से, बाय सेकंड इक्वेशन। अब मैं थर्ड से करके दिखाता हूं, क्योंकि हमने टी निकाल लिया था तो हमने सेकंड लगा लिया। मान लो हम टी नहीं निकालते, पहले हम बी वाला सॉल्व करने जाते तो कैसे करते, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। वी स्क्वायर कितना दे रखा है 0, क्योंकि रेस्ट से आने से पहले तक कितनी चला वो। ठीक है, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर पूरा लिख देता हूं 2 माइनस 3 इंटू एस। अब ये आएगा 900। ठीक है, 900 3 माइनस 3 इंटू 2 -6 इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 6s, s को इधर भेज दो 900 डिवाइडेड बाय 6। अब काटो इसको, 6 1 जा 6 बचेगा 30, तो 6 5 जा 30। ये आ गया 150 मीटर्स। देखो तुम्हारे सामने है, मैंने तीनों इक्वेशन का यूज करके तुम्हें दिखा दिया इस सवाल में। मैंने ये सवाल खुद से बनाया था और ये मैंने अपने नोट्स में भी लिखा था। कहां चला गया, ये रहा पहला ही सवाल मैंने इसमें करके दिखाया है। इसमें मैंने सेकंड इक्वेशन से कर दिया। मैंने सोचा था जब मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो मैं तीनों करके दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों से कर सकते हैं। लिखूंगा कितना है, मैंने वैसे 25 पेज 21 पेज अपने हाथ से लिखना तुम्हारे लिए, सोचो खुद से। और वैसे ही भाषा में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉपर डेफिनेशन मैंने ऐसे बकवास नहीं करी है। पहले खुद से समझाया, फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन दी, एक इंग्लिश में दी है एक हिंदी में दी है। जिसे हिंदी माध्यम से पढ़ना है वो हिंदी डेफिनेशन को नोट कर ले, जिसको इंग्लिश माध्यम से पढ़ना है वो इंग्लिश डेफिनेशन को नोट कर ले। डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। प्रीव्यू में पेजेस भी है, अब तो फ्री अपलोड कर दिया है टेस्ट पैड पे, जाकर देखो ग्रैब करो उसको जल्दी से। समझ पा रही है, ध्यान से देख लो एक बार। पहले वो कह रहा है रेस्ट पर आ जाना चाहिए, और रेस्ट पर आने में उसने कितना समय ले लिया ये बता दो। रेस्ट पर आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 और इनिशियल उसने दे रखा है। अब क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन हमारा -3 मीटर पर सेकंड इसलिए रखा है क्योंकि वेलोसिटी आगे है। अब उसे रोकना है तो ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ब्रेक उसका एक्सीलरेशन पीछे देगा जिससे वेलोसिटी को कम कर सके। यदि वो आगे ही दे देगा तो समझो ना, रुकेगा थोड़ा ना, वो और स्पीड अप हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें रोकना है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद हमने पहली इक्वेशन लगाई। देखो मैंने क्या बताया, गिवन क्या है पहले वो नोट करो, निकालना क्या है टी। अब वो तीर निकाल के तीर चला दो। अब तीर कैसे चलोगे, देखो कौन कौन से हथियार हमारे पास आ रहे हैं, हथियारों का यूज हम कैसे कर सकते हैं। इक्वेशन सामने रखो, कोई इक्वेशन रटनी नहीं है, इक्वेशन सामने रखो, देख देख कर लगाओ, अपने आप याद हो जाएंगी। मैं कोई फालतू बकवास नहीं करूंगा कि याद करनी चाहिए, हमें याद अपने आप हो जाएंगी। देख देख कर लगाओ, प्रैक्टिस करो, है ना। और डेरिवेशन की प्रैक्टिस की नहीं की कमेंट में जरूर बताना। डेरिवेशन वाली वीडियो में आएगा लेक्चर 5 डेरिवेशन, तो उसमें जरूर बताना कमेंट में कि तुमने प्रैक्टिस की कि नहीं की। देख लो आगे समझ में। अब मैं सवाल को बदलता हूँ, वेट करो। हाँ, तो अब आ गए हम सेकंड सवाल पे। सॉरी, ये दो थोड़ा सा गंदा सा बना है। हाँ, अब दिख रहा होगा।
हाँ, तो ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये सवाल मैं क्यों लेकर के आया हूँ, जिससे आपका एक जो ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी वाले फिनोमेना होते हैं जो 11 बच्चों को परेशान कर सकते हैं, और वो मैं अभी से तुम्हारे दिमाग में डाल के चलूं तो तुम्हें कम परेशानी होगी। कम परेशानी इन द सेंस तुम्हें दिमाग अभी से खोलने की आदत पड़ जाएगी, है ना। तो चलो एक बार फिर से समझते हैं। A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 30 meter per second. So find time taken to reach the highest point. मतलब हमने एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंक दिया। स्कूल में भी खेलते ही हो गया, क्रिकेट खेलने जाते तो ऐसे फेंक के देते नहीं, ऊपर वैसे करके फेंक के देते हैं। तो वही चीज है, हमने ऊपर फेंक के मारी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मारी, यानी हर सेकंड 30 मीटर। अब क्या कहना चाहता है वो, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी अटेंड होगी, वहां तक जाने में उसको कितना समय लगा, और बी में उसकी मैक्सिमम हाइट ही पूछ ली। मतलब आ जाओ समझाता हूं ए पे। इसमें सबसे पहले डायग्राम पर खेल है। पहले मैं मेथड बता देता हूं, उसके बाद अपने तरीके पे चलेंगे जो हमारे सर ने हमें सिखाया था। ये है टिंग 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 फर्स्ट। अब यहां से एक बॉल मैंने फेंक दी, ठीक है। ये जाएगी, कुछ हाइट बढ़ जाएगी, कुछ हाइट बढ़ जाएगी, कुछ हाइट बढ़ जाएगी, जाएगी 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 नीचे जाएगी, ठीक है। ये वापस नीचे आ जाएगी। लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट पर फिनोमेना क्या होगा, ये मैंने लेक्चर में भी समझाया था कि जब भी आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो नीचे आने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि वेलोसिटी यदि जीरो नहीं होगी तो ऊपर ही ज्यादा चला जाएगा, ऊपर ही ज्यादा चला जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। जाहिर सी बात है वो नहीं होता है, वो नीचे आती ही जरूर है बॉल, लेकिन जब वो नीचे की आने की तरफ होती है तो उससे पहले उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमने क्या देखा, फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो होती है, और इनिशियली हमने फेंका था 30 से। मीटर पर सेकंड बोलना बार बार हेक्टिक लगता है थोड़ा सा, इसलिए मैं खाली 30 बोल रहा हूँ, वैल्यू के साथ खेल रहा हूँ, ठीक है। 30 से फेंका आपने और ऊपर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अपने तरीके में बात पे चलेंगे, पहले आपको फॉर्मूला लगाना सिखाता हूं। अब आ जाओ, हमें क्या दे रखा है देख लो, पहले u दे रखा है 30, v हमें पता चल गया क्या है 0। अब क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो एक्सेलरेशन हमें पास क्या गिवन है, g, यानी कि क्या 10। मैंने बताया था ये कि जब g की वैल्यू गिवन हो तो ये 10 ही गिवन होती है, और यदि गिवन नहीं होती है तो वैल्यू भी यहाँ चेंज होती है, और 9.8 से ही डिविजिबल वैल्यू आपको ज्यादातर दी जाती है। तो 9.8 जनरल माना ही जाता है, वो होता ही मान ले, उतना ही मान के उतना ही होता है, लेकिन एग्जाम में सवाल को थोड़ा आसान रखने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन 10 से खेलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जी की वैल्यू नेगेटिव, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि पेपर में कर रहे हो तो यूनिट जरूर लगाना, है ना। ये तो जीरो है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इतना समझ में आया। हाँ, अब आप कहोगे भैया जी की वैल्यू नेगेटिव ही क्यों मानी, पॉजिटिव मान लो। मैंने मान लिया कि ऊपर की तरफ हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव है, मैंने मान लिया ऊपर की तरफ हमारी पॉजिटिव है, तो जी तो नीचे की तरफ लगेगा, और जब जी नीचे की तरफ लगेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा हूँ, जो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू है जो वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा आ रखा है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यदि मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लूं तो जी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने नीचे पॉजिटिव माना, लेकिन फिर यू भी नेगेटिव हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो भी नेगेटिव आएगी, है ना। ये तुम वैसे भी चाहते तो वो भी बताता हूँ, तुम्हारा कंफ्यूजन उससे भी दूर करूंगा। अभी मैं ऊपर पॉजिटिव मान के चलता हूँ तो हमारी जी की वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी, है ना। अब आ जाओ, क्या निकालना है हमें, टी निकालना है। गिवन क्या देख लिया, ये हमारा क्या है गिवन है। अब आ जाओ, निकालो तीर निकालो, तीर निकालो। तो पहली इक्वेशन लगा सकते हैं, b बराबर u प्लस 80, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा दो। b बराबर u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल दे रखी है 30, g की वैल्यू -10, tan t इज इक्वल्स टू 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड्स, आनी भी चाहिए थी। अच्छा, अब मान लो कि मैं नीचे नेगेटिव मान लूं, सपोज
नीचे की तरफ मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो अब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 10, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 30, v तो हमारा जीरो ही है, आ जाओ v बराबर u प्लस 80, v की वैल्यू जीरो, u की वैल्यू माइनस 30, g की वैल्यू प्लस का 10 क्योंकि वो हमने पॉजिटिव माना है। ठीक है, अब इसको इधर लाओ, 30 इज इक्वल टू 10t, t की वैल्यू यहां से भी 3 से मिल जाएगी। ऊपर नीचे जैसा आपका मन करे पॉजिटिव मान लो, लेकिन साइन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि मैं यहाँ साइन की गड़बड़ी कर देता तो जरूर से दिक्कत होती है, लेकिन साइन की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर करके चल रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने क्या कहा, ऊपर की तरफ मैंने यदि पॉजिटिव माना तो पार्टिकल तो हमारे जो बॉल है हमारी वो तो ऊपर ही जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव दिशा में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि मैंने ऊपर पॉजिटिव माना है। और हाइट भी अटेन करेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अटेन करेगी, तो हाइट और जो आपकी वेलोसिटी है इनिशियल वाली वो भी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन यदि हमने नीचे पॉजिटिव मान लिया तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नीचे की तरफ जो वैल्यूज होंगी हमारी वो पॉजिटिव देंगी हमें। ये ए वाला पार्ट हो गया, मैंने दोनों तरीके से करके बता दिया। सपोज मैं नीचे पॉजिटिव मान लूं, सपोज मैं ऊपर पॉजिटिव मान लूं। ठीक है, अब आ जाओ अगले वाले सवाल में बी। फिर यहां पे चलेंगे अपना मेथड जो कि मेरे सर ने ही मुझे सिखाया है। जाओ 11th में जाओगे, मैं सर का नाम भी बताऊंगा। तो अब बी पे आ जाते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल मतलब यहां से लेकर के यहां तक की हाइट पूछ रहा है बेसिकली, ये वाली हाइट, ये एच, ये पूछना चाह रहा है। तो अब देखो इस एच को निकालने के लिए भी हमारे पास वही फॉर्मूला लगा सकते हो, तो टाइम भी निकाल के ले आए तो, है ना, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हाफ जर्नी का टाइम है, यानी कि वो ऊपर तक जाने का टाइम है सिर्फ, वो भी सिखाऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। आ जाओ बी पे आ जाओ, क्या कह रहा है मैक्सिमम हाइट, तो कोई सी भी लगा दो, टाइम तो निकाल ही लिया तुमने। मैं थर्ड से लगा देता हूं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर का ध्यान ज्यादा है नहीं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2as, वी जीरो है, u की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 से खाएगा है तो 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 10 इंटू एस, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 900 20s, s इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, क्या भी पूरा लिख लो 900 अपॉन 20, 0 से 0 गया 45 मीटर। ठीक है, सेकंड से भी लगा सकते हो, आ जाओ सेकंड से लगा देता हूं, s बराबर ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर, है ना। अब ut, u की वैल्यू क्या है 30, t कितना निकाला 3 प्लस का हाफ इंटू माइनस 10 ही रख के चल रहे हैं क्योंकि g सब में मानना है ये। अब t स्क्वायर की वैल्यू देखिए 3 3 दिया 9, इसको काट दो, ये आ जाएगा 5 माइनस का 45, ये आ जाएगा 90, तो 45 मीटर हाइट हो गई, है ना। क्योंकि मैंने हाफ जर्नी का पूछा, यदि मैं फुल जर्नी डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो वो 0 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो लौट के तो वापस वहीं आ जाएगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा फाइनल। अब अपना तरीका, आज अपना तरीका समझा, तो कोशिश करना दिमाग लगाने की, जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं। ये है तुम्हारी बॉल, ये फेंकी तुमने 30 से, ये कुछ जाएगी, ये तो नीचे आएगी, ये मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 30 से फेंक रहे हो, नीचे कितने से खींचेगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी आपने कोशिश 30 से जाने की करी, लेकिन आपकी वेलोसिटी को हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम करेगी, क्या ग्रेविटी, क्योंकि इसका मतलब क्या है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर 10 मीटर पर सेकंड आपके 1 सेकंड में कम हो जाएंगे। यानी कि आपने 30 से फेंका, 1 सेकंड में 10 कम, तो 2 सेकंड में 20 कम, तो 3 सेकंड में 30 कम, तो 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। ये देखो t बराबर निकला था 3, है ना, 1 सेकंड में 10 कम, तो 2 सेकंड में 20 कम, तो 3 सेकंड में 30 कम। और ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए लगाना, और कहीं मत पेल देना इसको, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, ठीक है। तो 1 सेकंड में 10 कम, तो 2 सेकंड में 20 कम, तो 3 सेकंड में 30 कम, तो उसकी 30 फाइनली 0 बन जाएगी। अब वो वापस नीचे आएगा, तो 1 सेकंड में 10 बढ़ेगी, 2 सेकंड में 20 बढ़ेगी, तो 3 सेकंड में 30 बढ़ेगी, तो फाइनली में टकराएगा तो तब भी उसकी 30 होगी।
तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी देर वो हवा में रहेगा, 3 जाना 3 आना, तो 6 सेकंड टोटल रहेगा। क्योंकि यदि देखो मैं पूरी जर्नी के लिए निकालता तो फाइनल भी 30 होती, और फाइनल 30 होती तो यहाँ पे मैं 30 रखता, यहाँ 30 रखता, तो यहाँ 30 होता है ना। टाइम निकालते हैं हम, यदि यहाँ 30 नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, -30 +30, ये माइनस चल रही। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, नहीं तो वो मैं 11th में सीखते हम कि दोनों तरफ एडिशन किया जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे इधर उधर भेजा नहीं जाता है, लेकिन हम समझने के लिए इधर उधर भेज देते हैं। इधर भेजा, बस मान लिया 30 लिखा है माइनस का, इधर लाए प्लस का हो गया, प्लस का 60, ये क्या होगा प्लस का 10 टी, अब 10 नीचे आएगा, टी बराबर 60/10, 0 से 0, तो टी बराबर 6 सेकंड, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी 6 सेकंड की रही, 3 जाना 3 आना। अब बाकी डिस्प्लेसमेंट निकालने का फिर वही तरीका, एक बार टाइम निकाल लिया आपने, एक बार आपने टाइम निकाल लिया तब तो कोई दिक्कत है नहीं, टाइम निकाल चुके आप। अब टाइम निकालने के बाद तो लगा फिर खेलो एक क्वेश्चन मोशन के साथ, टाइम तो निकाल ही लिया आपने। इस सवालों में, इन सवालों में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये वाला तरीका। यदि जी की वैल्यू 10 गिवन है तो 1 सेकंड में 10 कम होगी, तो 2 सेकंड में 20 कम, तो 3 सेकंड में 30 कम। समझ में आ रही है? एक बार और ध्यान से देख लो, और यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, भैया इस पॉइंट पर दिक्कत रही। पहले तो खुद से एक बार वीडियो को शुरू से देखना, फिर खुद से एक बार ट्राई करना सवाल। ये नोट्स में भी सेम सवाल ऐसे ही है, नोट्स वाले ही सवाल यहाँ करवा रहा हूँ, जिससे तुम नोट्स को जब पढ़ो तो तुम्हें किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए। ये मेरे खुद के हैंड रिटन न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने खुद से डिजाइन किए हैं, और शायद ये जरूरी भी है, क्योंकि फिर बच्चा 11th में इधर उधर बनना तो वो घूमता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स तो बहुत हार्ड हो गई है। फिजिक्स हार्ड नहीं हुई है, आपके समझने के तरीके में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। और टीचर को भी दोष देना बंद कर दो। तो अब यहाँ पे देख लिया, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अब हम लाएंगे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने तीसरा क्वेश्चन भी लिख दिया है, आ जाओ उसको देखते हैं। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ग्राफिकल क्वेश्चन इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाएंगे, ग्राफ को देखने का नजरिया आपका बदलेगा, है ना। चलो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ईच इंटरवल। ईच इंटरवल ऑफ टाइम लिख सकता हूं मैं यहाँ पर के, है ना, लेकिन ईच इंटरवल अपने आप में अंडरस्टूड है कि वो हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। तो पहले सवाल को देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, वो हमसे डिस्प्लेसमेंट का मतलब वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट ही है ना। कैसे निकालोगे, मैंने पहले बताया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो इसमें क्या करना ज्यादा जरूरी है, एरिया निकालना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एरिया निकाल दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा मतलब आपके पास यहाँ पे आपको 3 एरिया दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल का, एक रेक्टेंगल का, एक ट्रेपेजियम का। ये भी सवाल मैंने बहुत सोच समझ के बनाया था, जिसमें आपको तीनों एरिया कैलकुलेट करने पड़े, तो मैंने डेरिवेशन में यूज किए थे, है ना। मैं कोई भी पता ले सकता था, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल रखा, क्योंकि देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यहाँ से और भी चीजें खींची जा सकती थी। मैं इसको नेगेटिव कर देता तो फिर ये हम डिस्प्लेसमेंट, यदि हम डिस्टेंस निकालते हैं तो पॉजिटिव वाले एरिया को और नेगेटिव वाले एरिया को जोड़ देते हैं, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, ऐसे किया जाता है। लेकिन मैं अभी डरा रहा हूँ, मैंने सिंपल रखा क्योंकि उतना आपके सिलेबस में भी है नहीं इतना डिटेल में, लेकिन मैं फिर भी बहुत डिटेल में लेके चल रहा हूँ। और ये जो भी बच्चा मेरे साथ अभी तक पढ़ता आया होगा उसे समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितनी डेप्थ में बातें की हैं, और ये सब डेप्थ की बातें आपको 11th में रियलाइज होंगी कि भैया ने बिल्कुल सही समझाया था, बिल्कुल सही बताया था कि 11th में एक एक कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बाकी सब यही रहता है ना। आ जाओ पहले सवाल पे आते हैं। तो पहला क्या कह रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के हमारे पास 3 एरिया दिखने हैं, तो यहाँ नामकरण भी कर सकते हो, लेकिन नामकरण कर लो आसानी हो जाएगी। ए मान लो, इसको बी मान लो, सी डी ई एफ जी, कुछ भी मान लो, जो भी तुम्हारा मन करे। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ए बी जी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी कैपिटल है, ए बी जी प्लस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल BCFG, BCFG है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ, या फिर इमेज ही बना देता हूं, तुम्हें पूरा लिखना है, ये मत करना, ये मैं सहूलियत के लिए करना, इससे मुझे थोड़ी सी यहाँ पे कम लिखना पड़े। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है, CDEF, CDEF, ठीक है। इन तीनों एरिया को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ये। आ जाओ ए में निकालते हैं, ट्रायंगल का ये हाफ, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 0, ये है 0, तो 0 से 2 यानी कि 2 बेस है 2 इंटू 2। हाइट, हाइट कितनी है, हाइट है 20, हाइट है 20, ये देखो लाइन, ये पॉइंट 20, ये हाइट कितनी हो गई 20, और ये 2, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 से 4 यानी कि 2 से 4 सेकंड, बीच में कितना गैप है 2 का गैप है, तो कितना हो गया, ब्रैकेट कितनी हो गई 2, लेंथ कितनी हो गई 20, प्लस ट्रेपेजियम पे आ जाओ, एक है 30 एक है 20, हाफ 20 प्लस 30। मैंने ये भी बताया था कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लिकेशन इनके बीच में साइन लगा लेना। अब आ जाओ बीच में गैप कितना है, ये गैप कितना है 2 सेकंड का, क्योंकि 4 से 6 सेकंड 2 सेकंड का गैप है, 2 सेकंड, इस 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, 20 प्लस 40 प्लस 50 कितना निकल के आएगा 110 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल के आ गया। कोई भी दिक्कत हो तो पहले बार देखो समझो और कमेंट में लिख दो सर मजा आया, क्या लिखोगे मजा आया। ध्यान से देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिख रहा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और प्लस एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और प्लस ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगाई, डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल के आ गया। ये हो गया आपका ए वाला पार्ट। अब आ जाओ बी वाले पार्ट पे। बी वाला पार्ट क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ईच इंटरवल ऑफ टाइम। ईच इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या कहना चाह रहा है, स्लोप डिफाइन करो। आप स्लोप डिफाइन करो, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें गिवन है, तो अब आप मुझे इसका स्लोप बताओ। तो एक कलाकारी में थोड़ी सी करता हूं, ये मैंने कर दी चलाकारी, क्योंकि ये भी बताऊंगा। अब यहां देखो, पहले का स्लोप ये है, पहला टाइम इंटरवल कितना है 0 से 2 का, तो पहला टाइम इंटरवल क्या है, फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम is t is equal to 0 to t is equal to 2। अब इसके बीच में हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता था, स्लोप। स्लोप क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस देख लो, परपेंडिकुलर क्या है 20, बेस कितना है 2, तो टाइम इंटरवल कितना गया, टाइम इंटरवल था एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल के बीच में कितना गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यानी 0 से 2 के बीच में पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कांस्टेंटली। आ जाओ अब सेकंड टाइम ऑफ इंटरवल पे आ जाओ, सेकंड टाइम ऑफ इंटरवल, सेकंड टाइम ऑफ इंटरवल पे आ जाओ। सेकंड टाइम ऑफ इंटरवल इज t is equals to 2 to t equals to 4, t बराबर 2 से t बराबर 4। अब इसके बीच में देखो हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट हो गई, यानी कि यहाँ पर आपको कोई एक्सेलरेशन आया ही नहीं, तो यहाँ तो स्लोप है ही नहीं, कोई स्लोप तो बिल्कुल स्ट्रेट है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो 0। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्लोप डिफाइन ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि कोई ढलान तो है ही नहीं है,
ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, है ना। तो यहाँ पर स्लोप के लिए परपेंडिकुलर क्या निकालोगे, कुछ नहीं आएगा परपेंडिकुलर। अब यहां से स्लोप निकाल नहीं सकते, और वैसे भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पर कैसा हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई आपकी 20 तक पहुंचने के बाद आपने 2 सेकंड तक आपने 20 पर ही रखी, है ना। उसके बाद आपने फिर बढ़ाई वेलोसिटी को, आपने फिर बढ़ाया। अब आ जाते हैं थर्ड टाइम इंटरवल पे, यहां लिख देता हूं थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम is t equals to 4 to t equals to 6, है ना। यहां तक है, सेकंड जरूर लगा लेना, ठीक, सेकंड जरूर लगा लेना। मैंने थोड़ा जल्दबाजी में सेकंड्स नहीं लगाए तो मत भूलना, है ना, सेकंड्स। अब आ जाओ, ये बी का था फर्स्ट टाइम इंटरवल, ये था सेकंड टाइम इंटरवल, ये है थर्ड टाइम इंटरवल, है ना। आ जाओ, अब तीसरे में देखो ध्यान से, फिर से स्लोप डिफाइन किया जाएगा, स्लोप। अब आ जाओ, एक्सीलरेशन बराबर स्लोप, स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b लिख देता हूं। परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगी ये क्या 20 और 30 के बीच में कितना गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है, यानी कि 30 माइनस 20 अपॉन बेस क्या होगा, बेस होगा वही 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको यहाँ एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि इस बीच आपने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपने दिया है, यानी कि आपने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ाई है, इस वाले ग्राफ के हिसाब से। मैच कर लो, देख लो, कमेंट में लिख देना मजा आया, है ना। और इसमें मैं लिख देता हूं सेकंड वाले में एक्सेलरेशन 0 बिकॉज velocity is constant during this time interval, है ना। देख लो, समझ लो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया काफी बार, नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, है ना, समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो फिर भी कमेंट कर देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो यदि हो सकेगा तो बना दूंगा तुम्हारे लिए, देख लो अच्छे से। अब 3 क्वेश्चन हमारे तीनों अलग अलग फ्रेम के थे, अलग अलग फ्रेम का मतलब एक सवाल में मैंने क्या पूछा तुमसे, एक सवाल में मैंने जो पहला सवाल लिया उसमें तुमसे मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगवानी सिखाई, सेकंड में मैंने तुम्हें ग्रेविटी के साथ खिलवाया, बॉल को ऊपर फेंक के, तीसरा मैंने ग्राफ ले लिया। अब यहाँ हो सकता है कोई दूसरा ग्राफ दे दे, यदि एक्सीलरेशन वर्सेस उसका देगा तो हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट किया, है ना। तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में आगे मिलता नहीं सकता, तो एरिया कैलकुलेट करवाएगा। और यदि यही ग्राफ में यदि नीचे से शुरू कर दूं, नेगेटिव साइड से शुरू कर दूं, नेगेटिव बाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से नीचे से, तो फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला एरिया घटा देते हैं ऊपर वाले एरिया से, बस इतना करते हैं। वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, टेंशन मत लेना, इग्नोर करो इसको, मैंने फिर भी बता दिया तो बच्चों के दिमाग में सवाल उठ सकता है, इसीलिए अभी इसको ध्यान में मत देना, बस इतना देख लो, ये तुम्हारे काम का है, इतना समझ में आना चाहिए। जो भी बच्चा इसे देख रहा है उसे ये समझ में आना चाहिए, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये एक लास्ट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन जिसमें मैं अपना सारी चीजें पूछूंगा, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, अब इसमें सारी चीजें पूछने वाला हूँ, रुको लिखता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, अब ये लास्ट सवाल है हमारे आज टॉपिक का, उसके बाद हम जब अगला वन शॉट लाऊंगा और उसमें एक या दो ऐसे सवाल लूंगा जिसके अंदर सारी चीजें मैं पूछ लूं, हाँ सारी चीजें, और एक दो नए सवाल भी करवाऊंगा उसमें, क्योंकि मैं ये ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, ठीक है। अब आ जाओ, एक पर्सन वॉक, एक पर्सन चला 100 मीटर ईस्ट में, ईस्ट मतलब आ जाओ, पहले मैंने डायग्राम बना के दिखाया था इससे पहले भी, सॉल्यूशन, है ना। आ जाओ फिर से बनाते हैं, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। आ जाओ अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, एक आदमी 100 मीटर ईस्ट में चला, यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं ये है 100 मीटर ईस्ट में चला, ठीक है। कितना टाइम लिया उनने, 20 सेकेंड,
फिर क्या कह रहा है, 100 मीटर नॉर्थ में चला। 100 मीटर नॉर्थ में मतलब ये यहाँ चला, 100 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चला 100 मीटर। कितना टाइम लिया इसमें, 20 सेकेंड। अब 100 मीटर वो फिर से वेस्ट में चला। ये भी लिया हमने 20 सेकेंड। पहला सवाल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल तो 300 मीटर चला, टोटल तो 300 मीटर चला। क्यों चला 300 मीटर? 100 मीटर यहाँ, 100 मीटर यहाँ, 100 मीटर यहाँ। तो पहला वाला तो ऐसे ही हो गया, बोले तो 300 मीटर चला भाई। आ जाओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? पहले 100 मीटर इधर गया, फिर 100 मीटर इधर गया, फिर 100 मीटर इधर गया। अब जब 100 इधर ही गया है तो ये 100 है, तो ये भी तो 100 होगी भाई, ये तो स्क्वायर बन गया ना, तो ये भी 100। और ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, तो बीच की गैप कितनी है? 100 मीटर। क्या है ये? अच्छा से लिखता हूं, 100 मीटर है ना भाई। स्क्वायर बनता दिख रहा है, ध्यान से देखो ना, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, और स्क्वायर तो बनता दिखेगा ना, तो यहाँ पर भी 100 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ 100 मीटर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये हमारी क्या थी? ये थी हमारी फाइनल पोजीशन, ये क्या थी हमारी? इनिशियल पोजीशन। वो 0 पर था पहले, फिर वहां पहुंचा 100 पे आ गया, तो देख लो घटा लो, 100 में से 0 गया, 100 ही तो बचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा हो गया? 100 मीटर। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड कितनी रही, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? अच्छा सॉरी, एवरेज शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पीड, टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी निकाली हमने? 300 मीटर। 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ। ये 100 मीटर को ध्यान में देना भाई, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने निकाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट निकाली हमने। टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी? 300 मीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड, 60 सेकंड। 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड, और ऊपर भी चार्ट ऐसे लिख लो, 100 प्लस 100 प्लस 100। आ जाओ, 300 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 गया। एवरेज स्पीड आ गई इसकी 5 मीटर पर सेकंड, यानी वो हर एक सेकंड यदि 5 मीटर कवर करे तो वो 100 मीटर 20 सेकंड में कवर कर लेगा। आ जाओ, यूनिटी मेथड से चेक भी कर लेते हैं। चेक यहां करेंगे, चेक, बिल वाला चेक नहीं है। आ जाओ, 5 मीटर पर सेकंड, तो लिखते हैं 1 सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। चला कितने वो? 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा? 5 इंटू 20 मीटर। लगा लो हिसाब, लगा लो, लगा लो, लगा लो, 100 मीटर। हमने इसको यूनिफॉर्मली तोड़ दिया। मैंने बताया था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब हम नहीं मानते आप कहीं रुके कहीं नहीं रुके, हमें कोई मतलब नहीं। हमने आपकी पूरी जर्नी को एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वैल्यू से तोड़ दिया। यदि आप पूरी जर्नी में अपने इसी स्पीड से कवर करी तो बंदा इतनी देर में आराम से पहुंच सकता है। यहाँ पर बीच में तेज हल्के तो करता है ये बंदा, लेकिन इतनी स्पीड से यदि रेगुलरली चले, यूनिफॉर्मली चले, तो वो आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ डी वाले में, डी वाले। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आ जाओ, टोटल टाइम अब भी 60 ही है, टोटल टाइम अब भी 60 ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 मीटर। ये सेकंड है ना? आ जाओ, 0 0 गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3 मीटर
पर सेकेंड। या फिर और तोड़ लोगे इसको तो 3 × 3 बचेगा 2, 6 × 18 तो 6 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 7 क्यों हुआ? आ जाओ 3 से 5 को डिवाइड करो, 3 × 3 बचेगा 2, कुछ नहीं किया पॉइंट लगाया 0 आया, 3 × 6 18 फिर 2 पॉइंट लगाओगे फिर 0 में आया, फिर 3 × 6 तो ऐसी चलती रहेगी और ये भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा नंबर क्या है, हमें पॉइंट के बाद सिर्फ दो डिजिट तक आंसर चाहिए होता है। तो पॉइंटर 2 डिजिट तक हमारा आंसर तो 5 से बड़ा आ रहा है, यानी पहली डिजिट तो 6, चलो रहने दो, अगली डिजिट 6 से बड़ी आ रही है। अब हमें इसके आगे देखना है, अब इसके आगे भी 6 से बड़ी है, मतलब 5 से बड़ी है, और 5 से या 5 से बड़ी होती है तो पीछे वाली बढ़ा देते हैं। अच्छा अब बढ़ा दो यहाँ तो ये हो जाएगा 7। ओके अब एक नियम और बताना तो नहीं चाह रहा था, बता देता हूं। आगे आप पढ़ोगे 1.665, यदि ऐसा कुछ लिखा है तो हम इसको यही रहते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था कि 5 या 5 से बड़ी होती संख्या तो पीछे दे देते हैं, नहीं ये आप यदि यहाँ पे 5 है, एग्जैक्ट 5 है, तो उस 5 से पहले ये चेक करो कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। उस 5 से जस्ट पहले यदि इवन नंबर है तो वो वैल्यू एज इट इज रहेगी, सेम, नो चेंज इन इट। यदि मान लो मैं कह दूं 1.635, यदि पीछे वाली संख्या ऑड है और हमारे यहाँ 5 कोलैप्स कर गया क्योंकि 5 है, 5 से बड़ी के लिए खेलते हैं हम, तो बस डायरेक्ट लगा दो 5.64। ये सिर्फ 5 के साथ चलता है क्योंकि 5 हमारी लिमिट सेट करता है। यदि हमारी 5 से बड़ी संख्या आ जाती है यहाँ पे, हम तो डायरेक्ट बेसहल बढ़ाते हैं, पीछे हमें कोई पता नहीं कौन सी संख्या है। यदि 6 है, 7 है, 8 है तो हम पीछे डायरेक्ट बढ़ा देते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, यदि 5 है, हमारा कोलैप्स कर गया, 5 आ गया, तो हम क्या करते हैं, पीछे पहले ये चेक करते हैं कि ऑड संख्या है कि इवन संख्या है। यदि ऑड डिजिट है तो हम उसमें दे देते हैं, बढ़ा देते हैं। यदि इवन नंबर है तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं। और ये आप कहाँ सीखते हो? ये आप 11th में जाकर सीखते हो, लेकिन बचपन से आप यही गलतियां सीख करते आते हो, है ना। और जब आप 11th में सेम गलती दोहराते हो तो आपका आंसर गलत ठहरा दिया जाता है ना। तो ध्यान रखना इन चीजों को, इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना कमेंट, और जरूर से बताना कि लेक्चर में मजा आया कि नहीं आया, नई चीजें सीखने को मिली कि नहीं मिली, जरूर से बताना, है ना। तो चलते हैं आज के लिए, नहीं कल मिलेंगे वन शॉट में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ, A to Z, एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई। यहाँ फ्लो चार्ट भी बनाऊंगा, मैं अपने हाथों से बोल बोल कर बनाऊंगा यहाँ फ्लो चार्ट, ठीक है। और फिर क्वेश्चन भी हाथ वाथ यही बनाऊंगा मैं, बोर्ड पर ही नए क्वेश्चन। तो बने रहना, टिके रहना, टेक केयर। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा वन शॉट होने वाला है। सो